तो दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12 का जो हिंदी है और हिंदी में जो आपका उद्धव प्रसंग है, उद्धव प्रसंग का लिखा हुआ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। दोस्तों अगर आप एक बार वीडियो को देखते हैं ना, दोबारा आपको दूसरी वीडियो कहीं से भी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है पदांशों पर आधारित प्रश्न और उसका आपका आंसर लिखना है। क्या लिखना है? पदांशों पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका उद्धव प्रसंग, आपका पहला क्वेश्चन संकेत आप सेम छाप लेंगे, कान्हा दूध विचारें कि, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आगे है संदर्भ है प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड दूसरा पाठ उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से संकलित है। इसका रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। प्रसंग क्या है? प्रसंग में आगे है प्रस्तुत प्रसंग में गोपियों ने उद्धव को फटकारते हुए समझाती हैं, जिसका कवि ने मार्मिक वर्णन नीचे व्याख्या में किया है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या प्रस्तुत पद में रत्नाकर कवि कहते हैं, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि आकाश से जो बूंद समुद्र में गिरता तो समुद्र की समुद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और लेकिन जो बूंद आकाश से गिरकर विलीन हो जाता उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, जिसको फिर खोजा नहीं जा सकता। ठीक है ना। फिर आपका अगला है, गोपिकाओं ने उद्धव को अनाड़ी क्यों बताया है? तो गोपिकाओं ने उद्धव को अनाड़ी इसलिए बताया है कि क्योंकि वे प्रेम के रीति रिवाजों को नहीं जानते। ठीक है। जिसके वजह से अनीति की तरह बातें करते थे। और आपका अगला है, इस पदांश में किस बात का प्रतिपादन किया गया है? आपका आगे इस पदांश में किस बात का प्रतिपादन किया गया है? उद्धव ने गोपियों को वियोग के उपदेश दिया है। ब्रह्म आत्मा और परमात्मा एक है, इस बात का अभेदता का प्रतिपादन किया है। फिर आपका अगला है, गोपियों ने ब्रह्मदूत किसे कहा? गोपियों ने ब्रह्मदूत श्री कृष्ण जी को कहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दूसरा वाला संकेत आप चिंतामणि और लाखिबो कहा, इसको आप सेम छाप लेंगे। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन संदर्भ प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड, ठीक है ना। दूसरा पाठ उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से अवतरित है। इसका रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी है। गोपिकाएं उद्धव से क्या कहती हैं? आपका आगे है, गोपिकाएं उद्धव से क्या कहती हैं? गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, आप कहते हो कि हमारे सुंदर मणि स्वरूप कृष्ण को धूल की धाराओं में प्रवाहित करा दो और हमारे कांच रूपी मन को दर्पण के समान रखने को कहते हो। आप हमारे सभी वियोग की अग्नि को साफ करने के लिए आए थे। फिर आप हमें ये योग प्राणायाम करने के लिए कहते हो जिससे हवा खाना पड़ता है। यदि हम हवा खाएंगे तो हमारी अग्नि और तीव्र हो जाएगी। निराकार ब्रह्म रूपहीन है, रसहीन है, उसी का ध्यान और उसी का पान करने के लिए कहती हो। इतने बड़े संसार में जिसे तपस्वी खोजते नहीं खोज पाते हैं, आप नेत्र बंद करके त्रिकुटी में देखने के कह रहे हो। बाप रे, बड़ी बुद्धि हो गई है। प्रस्तुत पद में किस बात को प्रतिपादित किया गया है? प्रस्तुत पद में गोपिया उद्धव के बात को निरर्थक प्रतिपादित किया है। बाप रे। कांच मन मुकुर सुधुरी राखिबो कहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह है। ठीक है ना। कांच मन मुकुर सुधरी राखिबो कहा, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला है आपका, आए हो बसावें। ठीक, संकेत आप सेम छाप लेंगे। संदर्भ मैं बता देता हूँ। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड दूसरा पाठ उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से अवतरित है। इसका रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर है। फिर आपका आगे है, उद्धव को उपदेश देने के लिए किसने भेजा था? तो भाई आपका उत्तर होगा, उद्धव को उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण ने भेजा था। बैन पाहन में अलंकार का उल्लेख कीजिए। बैन पाहन में रूपक अलंकार है। ठीक है। इस पदांश में किस रस की अभिव्यक्ति है? इस पदांश में हास्य रस की अभिव्यक्ति है। इस पदांश में योग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। ठीक है। और आपका रेखांकित अंश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है, गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि हमारे मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए आप कठोर रूपी वाणी मत चलाइए, इससे हमारे मन रूपी दर्पण
टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पद्यांश का प्रसंग। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, आप हमारे हृदय के ऊपर कठोर वचन मत बतलाइए, इसकी स्थिति क्या होगी। रत्नाकर जी बड़े मार्मिक वर्णन किए हैं। संकेत आपका है प्रेम मत, आप जो है इसको सेम छाप लेंगे और संदर्भ जो है इसको भी सेम छाप लेंगे। और आगे है आपका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव ब्रज के गांव के श्री कृष्ण के पास संदेशा और वहां के लोगों के द्वारा दिए गए सम्मान सहित किस तरह से सुशोभित हो रहे, इसका मार्मिक वर्णन रत्नाकर कवि जी करते हैं। ठीक है, आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम रूपी मदिरा का थक्कर पान किए हुए हैं। उद्धव जब रास्ते में चलते तो उनका पैर डगमगा जाता सा प्रतीत होते हैं। उद्धव जी थक गए हैं, उनके नेत्रों में आलस ईसा दिखाई पड़ता है। विदाई के समय उद्धव किस तरह से लौटे जा रहे थे। विदाई के बाद उद्धव इस प्रकार लौटे जा रहे थे मानो उनके मन का कोई पुरानी बात हो जिसे वे याद करने का प्रयास करते हैं। आपका आगे है प्रस्तुत काव्य पंक्ति में किसका विचित्र दशा का वर्णन किया हुआ है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उद्धव के विचित्र दशा का वर्णन किया गया है। उद्धव जब मथुरा के लिए ब्रज के गांव से प्रस्थान किए तो उनके किस ने विदाई दी थी। उद्धव जब मथुरा के लिए ब्रज से प्रस्थान किए तो उनकी विदाई में गोपिकाएं राधा, नंद बाबा, माता यशोदा आदि लोगों को विदाई दिए। संकेत आपका चौथा है, आप संकेत सेम छाप लेंगे। संदर्भ जो है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड दूसरा पाठ उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रसंग में आपको लिखना होगा। प्रसंग ये जो है मैं अपने तरफ से बताता हूँ, ठीक है ना, आप इसको लिख लीजिए क्योंकि आप 12th में एग्जाम में पूछता है। अगर दोस्तों आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो अपना नुकसान मत करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। प्रसंग जो है प्रस्तुत प्रसंग में उद्धव ब्रज के लोगों से जुड़ गए हैं और कहते हैं कि हमें आपको चेताने की इच्छा नहीं होता तो हम वही कुटिया बनाकर रह जाते, जिसका भली प्रकार से वर्णन रत्नाकर कवि करते हैं। आपका रेखांकित अंश का व्याख्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है, आपका आंसर होगा प्रस्तुत पद में उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम यमुना के तट के किनारे कोई कुटिया छाकर वहीं सुंदर तट के किनारे बस जाते, यदि हमें आपको चेताने की आवश्यकता नहीं होती तो हम वहां से कभी नहीं आते। बाप रे, जो समझाने गया था वो समझ के पता नहीं क्या वहीं मगन हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव ब्रज भूमि से लौटकर श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। तो उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर व्याख्या में है, वही आप व्याख्या सेम छाप देंगे, ठीक है ना। उद्धव ने गोपियों तथा ग्वालों के उमड़ते आंसुओं की तुलना किससे की है। उद्धव ने गोपियों तथा ग्वाल बालों के उमड़ते हुए तुलना चाहे प्रलय गम हो जाए लेकिन तब हम नहीं डरते इससे की है, ठीक है। आपका लास्ट वाला है उद्धव कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो यमुना के तट के किनारे उद्धव रेतीली तट पर बसने की इच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना, कर रहे हैं। उद्धव को यमुना तट के किनारे सुंदर रेतीली तट पर बसने की इच्छा कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपका गंगा अवतरण है। अगर आप चाहते हैं मैं गंगा अवतरण का जो वीडियो बनाऊं तो आप बस खाली कमेंट कीजिए, आपके लिए वीडियो तुरंत मिल जाएगा। आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, आपको तुरंत वहाँ वीडियो मिला पड़ेगा, ठीक है ना।